हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम आधुनिक काल की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने आधुनिक काल के कुछ लेखकों की रचनाएं याद की थी। आगे चलते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कैसे याद करनी है वो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने जैसे याद किया, हमारे पड़ोस में एक बद्री अंकल रहते हैं, उनका नाम बद्री है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया आपने मूवी देखी होगी। तो ऐसे बद्री करके अंकल हैं और वो भैंस वगैरह रखते हैं। तो उनके जो एक भैंस का तबेला भी है उनके पास, तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं मैंने जैसे याद किया है। जींद जनपद, क्योंकि तबेलों में मोस्टली ऐसे तो नहीं है कि बहुत ही वेल इक्विपाइड वो रहेंगे, तो बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में रहते हैं भैंसों के तबेले। तो जीर्ण जनपद है। मयंक महिमा, अब सोचिए जो तबेले होते हैं वो बहुत ही ओपनली होते हैं, कवर नहीं रहते। और मयंक कहते हैं चंद्रमा को। तो चांदनी, मयंक की महिमा हमेशा बनी रहती है। सूर्य स्रोत, सूर्य का स्रोत। और ये मयंक महिमा है ना, ये बद्री प्रसाद प्रेमघन की खड़ी बोली की रचना है। सूर्य स्रोत, सूर्य स्रोत तो सबसे पहले सूर्य की रोशनी पड़ती है, ओपन प्लेस है। वर्षा बिंदु, वर्षा ये सबसे पहले आती है, तो वर्षा के बिंदु आते हैं, वर्षा बिंदु। अलौकिक लीला, तो इस प्रकार उनकी ना उस धाम की अलौकिक लीला सी दिखती है। और लालमा लालित्य, हमेशा लालमा बनी रहती है, क्योंकि जहाँ पे सूर्य भी है चंद्रमा भी है, तो ये सब कुछ हार्दिक हर्षादर्श, हार्दिक हर्षादर्श भी सॉरी, ऐसे याद रख सकते हैं अपन की जो इंसान बहुत ही फिजिकल काम करता है ना, वो हमेशा खुश मिलेगा, क्योंकि उसको ना थकान हो जाती है, उसको नींद आ जाती है, उसको टाइम ही नहीं मिलता टेंशन लेने के लिए। तो हार्दिक हर्षादर्श से हमेशा हर्ष बना रहता है। और आनंद अरुणोदय, अरुण भी सुबह सूर्य को, सुबह की जो लालिमा रहती है उसे कहते हैं। तो उनके तो आनंद अरुणोदय है, क्योंकि सूर्य की सुबह वाली जो अच्छी वाली धूप होती है वो सुबह ही आ जाती है उनके पास, तो आनंद अरुणोदय। अब है प्रेम घन सर्वस्व, है ना, प्रेम घन की सारी कविताएं लिखी हुई हैं। प्रेम घन सर्वस्व में उनकी सारी साहित्य का लिखा हुआ है। अब आते हैं प्रेम नारायण मिश्र पे। तो प्रेम नारायण मिश्र की भी हम ऐसे याद कर सकते हैं। प्रेम पुष्पावली, देखिए प्रेम है और प्रेम पुष्पावली है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। श्रृंगार विलास है, ये भी मैंने अपने एक पड़ोस के उसके ऊपर ही याद कर रखी है, मैं बता देती हूँ। उनका बहुत बड़ा घर है और उनकी बेटी का नाम पुष्पा है, तो ऐसे याद। और उनके ना दामाद का नाम प्रेम है। तो प्रेम नारायण मिश्र से कहानी चालू होती है और प्रेम पुष्पावली, क्योंकि प्रेम पुष्पा, फिर है श्रृंगार विलास। क्योंकि उनका घर बहुत बड़ा है, तो श्रृंगार के लिए बहुत ही बड़ा विलास है। लोकोक्ति शतक, ऐसे कि वो आंटी हैं, वो बहुत सारी लोकोक्तियां बोलती है अपनी बातों में, तो लोकोक्ति शतक। हर गंगा, वो गंगा जी के पास की है, इसलिए हर गंगा। और मन की लहर, इसलिए कि आंटी बड़ी मनमौजी टाइप की थी। और तृप्यताम आपको याद रह जाएगा ऐसे करके, मैंने याद कर रखा है। अब है जगमोहन सिंह। तो जगमोहन, मोहन श्याम वर्ण के हैं, तो श्यामलता, श्यामा सरोजनी और प्रेम संपत्ति लता ये हैं। और देवयानी याद रख सकते हैं आप कि मोहन कृष्ण भगवान देव योनि में है, श्यामा श्यामलता और प्रिया संपत्ति लता की जो कृष्ण भगवान है उनकी संपत्ति तो प्रेम लीलाएं यही थी, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास की है बिहारी बिहार। अंबिका दत्त व्यास ने ना बिहारी की जो जितनी भी दोहे थे उनको कुंडली के रूप में लिखा है, तो बिहारी बिहार। अब बिहारी एक बहुत ही अच्छे सुकवि थे, तो इन्होंने लिखी है सुकवि सतसई। और हो होरी, एक्चुअली मुझे हो चोरी करके याद रखता है, फिर मैं उसमें होरी पढ़ ऐड कर लेती हूँ। वो ऐसे याद है कि
बिहारी ने अपने कुछ काव्य लिखी, रचनाएं लिखी, और अंबिका दत्त व्यास ने उनकी चोरी कर ली, तो हो चोरी, तो हो रही ऐसे। और है पावस पचासा, देखिए सुकवि सतसई, बिहारी सतसई मतलब उन्होंने 100 वो लिखी थी अपनी काव्य की जो पंक्तियां थी, तो इन्होंने ना चोरी की तो ये आधी ही चोरी कर पाए, तो पावस पचासा। फिर है कंसवत, कंसवत इनकी खड़ी बोली का अधूरा प्रबंध काव्य है कंसवत। अब आते हैं, और एक इनकी समस्या पूर्ति सर्वस्व भी है, क्योंकि भारतेंदु नियोग समस्या पूर्ति के ऊपर था, तो अंबिका जो अम्मा महारानी उनके पास तो सब समस्या पूर्तियों का सभी का जवाब है, तो समस्या पूर्ति सर्वस्व। फिर आते हैं गोविंद गिल्ला भाई, गोविंद गिल्ला भाई आप याद कर सकते हैं, किसी सेठ को याद कर लीजिए, सेठ टाइप लोग को, तो मैंने इसे भी ऐसे याद रख सका है। एक हमारे विनोद जी सेठ हैं पड़ोस में, तो नीति विनोद की वो नीति पढ़ाते हैं, सबको दुकान करते हैं, नीति पढ़ाते हैं। पायस पयोनिधि मुझे ऐसे ही याद है, पावस पयोनिधि। और फिर है राधा मुखी सोरसी, राधा मुख सोरसी, तो जो मोस्टली जो सेठ टाइप के लोग होते हैं वो अपने से छोटी एज की ऐसे बहुत ही सुंदर सी बहू लेके आते हैं, तो राधा मुख जैसी 16 साल की बहू है उनकी, ऐसे मतलब रिलेट करके पढ़ लो, ऐसा कुछ है नहीं। और साढ़े ऋतु 6 महीने दुकान करते हैं, श्रृंगार सरोजनी ऐसे ही याद हो जाएगी कि श्रृंगार विलास, तो यह प्रताप नारायण मिश्र की श्रृंगार सरोजनी, अंबिका दत्त सॉरी इनकी है गोविंद गिल्ला बाई की, और श्रृंगार संग्रह और है वो है सरदार कवि की, जो भारतेंदु काल से आधुनिक काल से पूर्व के थे। तो ये हो गई इनके। और इनकी ना समस्या पूर्ति प्रदीप भी है इनकी, देखिए जो ना सेठ लोग रहते हैं वो समस्या पूर्ति प्रदीप ऐसे दीपक जैसे दुकानें होती हैं नुक्कड़ों पे, उन पे हमेशा आपको समस्या पूर्ति कोई ना कोई समस्या दिखाई देगी, जो किसी समस्या पे डिस्कस करते रहते हैं लोग नुक्कड़ों की दुकानों पे, तो समस्या पूर्ति प्रदीप। फिर राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण के दास में तो एक तो भारत 12 मासा और देश दशा ऐसे याद रख सकते हैं। राधा कृष्ण के टाइम पे जो भारत की 12 मास में जो दशा हुई थी वो बताई गई है। अब है राधा चरण गोस्वामी की नव भक्तमाल है, और उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नवनीत चतुर्वेदी की हमने कल याद की थी, कुब्जा पचीसी। और मुरारी दास की है, मुरारी दान की जसवंत जसोभूषण, मुरारी दान की जसवंत कैसे करके याद करें। दिवाकर भक्त की है नक्सिक नवूरा रत्न, ऐसे याद कीजिए कि भक्त है कोई। और नवूरा नगूड़ा न्यूड़ा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, जो नई नई वधू होती है, जो नई लड़की होती है, तो उसका नक्शे सिक तक वर्णन किया किया जा रहा है, किसके द्वारा, भक्त किया जा रहा है, क्योंकि वो उसका भक्त बन चुका है कोई। तो नवूढ़ा रत्नम और नक्सिक हमने ये कर ली। अब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वो है कि विशेषताएं, जैसे कि ना भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र ने ना जो होली वर्णन है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की होली है बसंत होली, जो प्राकृतिक प्रकृति का वर्णन है इसमें, उनकी जो होली वर्णन है वो प्रतीक शैली में लिखे गए हैं। एक ये, दूसरा है श्रीधर पाठक, और जो अयोध्या प्रसाद खत्री थे उन्होंने खड़ी बोली का आंदोलन चलाया कि काव्य में खड़ी बोली यूज होनी चाहिए, जबकि प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण गोस्वामी ने कहा ब्रजभाषा यूज होनी चाहिए, तो थोड़ी डिबेट चलती रही उस टाइम पे भी। श्रीधर पाठक ने उनकी खड़ी बोली की एकांतवासी योगी कविता है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के जितने भी समर्थक थे उनको हठी और मूर्ख कहा है, क्योंकि ये शायद ब्रजभाषा के उसमें रहे होंगे। अगर सितारे हिंद ने ना अरबी फारसी के वो शब्द नहीं होते क ख ग जा फा, 5 वर्ण इनके नीचे नुक्ता लगता है, उनको पहली बार उद्घाटित किया था, खोजा था। और मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में ना सितारे हिंद की शैली झलकती है, और स्वामी दयानंद सरस्वती के साहित्य में और लक्ष्मण दास के साहित्य में, लक्ष्मण सिंह जी में उनके
दोनों के साहित्य में भी एक 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 समानता देखी जा सकती है। और खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। ये कुछ विशेषताएं थी खड़ी बोली और आधुनिक काल से संबंधित। अब हम जो एक चीज याद करते हैं वो है लाइन। ना लाइन पूछी जाती है, ये लाइन किसकी है, तो मैं एक एक वर्ड से थोड़ा थोड़ा याद करवा देती हूँ। जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र की है, तो प्रताप नारायण मिश्र ने बाल वधू के ऊपर लिखा था, विधवा विवाह के ऊपर लिखा था, तो बाल वधू और विधवा विवाह का। फिर इनकी फेमस लाइन है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और एक है कि श्याम वर्ण के ऊपर है कि अगर श्याम वर्ण से आपने वो कर लिया तो मानो आपका जन्म सफल हो गया। व्यंग कसा गया है अंग्रेजों के ऊपर कि मतलब अंग्रेजों ने ऐसे ही कर दिया कि जो गोरा है वही कुछ कर सकता है, वही सब कुछ कर सकता है, तो उसके ऊपर है। तो ये पंक्तियां तो मुझे कंप्लीटली ऐसे याद नहीं है, पर मुझे एक एक अक्षर याद है जो मैं आपको याद करवा सकती हूँ। जैसे ना, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, ये प्रताप नारायण मिश्र की, क्योंकि बाल विधवा आ गया। चहु साचौ निज कल्याण तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान है प्रताप नारायण मिश्र आ गया। तवई लखिया जय रहो एक दिन कंचन बरसात, तह चौथाई जनरू की रोटी को तरसत। और रोटी शब्द आ गया प्रताप नारायण मिश्र है। विधवा बिलपे नित धेनु कटे को लागत हाय गोहार नाही, ये प्रताप नारायण मिश्र है। पढ़ी कमाए कीनो कहा, ये विदेश का है। हरे देश कले जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। जग जानी इंग्लिश हमें वाणी वस्त्री जो, मिटे बदन कर श्याम रंग जन्म सफल तब हो। ये कविता बड़ी खतरनाक कविता है, क्योंकि मेरा श्याम वर्ण है, तो जिनका भी श्याम वर्ण है, तो अगर आपको कोई कुछ कहे तो मतलब उस टाइम पे भी कितना दौर रहा था कि गोरी स्किन होनी चाहिए, उस टाइम तो और भी ज्यादा हालत खराब थी। खैर, नॉन तेल प्रताप नारायण से, नॉन तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे जह, चना चिरौंजी मोल मिले जह दीन प्रजा के हैं। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो प्रताप नारायण मिश्र की में विधवा बाल विधवा, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, रोटी विदेश, आसमान, ये देखिए कैसे कैसे रंग बदलता है, नॉन तेल, ये सब कुछ है। और श्यामवर्ण। अब है ठाकुर जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह की तीन पंक्तियां, तीनों की लाइन है। एक में है कि हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया और तुमने फिर हमको छोड़ दिया, तुम्हें क्या मिला। बड़ी पोइट्रिक सी लाइन है। एक में है कि कैलाश का है, एक में है कि छतिया मन करे बात अनेक ओ मिल के जियरी रस की पथिया, ये है। अवियों और आवत है सजनी मिली जाऊं करे लग के छतिया, मन की गरी भांति अनेकन ओ मिली के जियरी रस की पथिया, ये। पहाड़ अपार कैलाश, तो इसमें कैलाश है। पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन ऊंची शिखा लगी अंबर झूम, निहारत दी थी भ्रमे पगिया गिरी जात उतंगता ऊपर झूम। कुलकानी तजी गुरु लोगन में बस के सब बहन को बेन सहा, सब छोड़ तुम्हें हम पायो अहो तुम छोड़े हमें कहो पायोगा। बड़ी ही विचित्र लाइन है, जो भी है पता नहीं अर्थ क्या है। वह भारतेंदु हरीशचंद्र की लाइन हम 2 मिनट में याद कर लेंगे, सारी की सारी 20 लाइन है। एक तो है रो बहु सम्मिलित भारत भाई, एक है तुम कहाँ के सब सोए, एक है कि हम तो गुलाम राधा रानी के, एक है कि नंद लाला ब्रस भानु दुलारी मेरे तो सब साधन एक ही हैं, एक है अब प्यारे तिहारे निहारे बिना, मतलब अखियां तो क्या, ये सब कुछ है। एक है कहो सखी साज अंग्रेज, तो ऐसे करके है। एक वो है कि बंदर, दोस्तों में बंदर की आमाद है गधे और फिल्म, उसमें भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरीशचंद्र ने राजाओं को रासव कथा कहा था, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो हाय वहे भारत वो बारी सब ही विदिशो भई दुखारी, हाय चितौर निलज तू भारी अजो खरो भारत ही मजारी। तो ये हो गई एक जिसमें भारत के ऊपर कहा गया है। अब है निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ये, कि सूल निज भाषा पे कहाँ करुणा दे के सब सोए, जागत नहीं जाने अनेक जतन करी भारतवासी रोए।
केशव सोए, मेरे तो साधन एक ही है, जंग नंद लला प्रसवानो दुलारे। ठीक है। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कछ लूटे, पागल करी मुँह करे खराब, क्यों सखी साजन कहे अंग्रेज। और ये सब कुछ है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन बंधन ठूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। अंग्रेज है रोगो सब मिली आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। सहसन बरसन सो सुनो सो सपने, नहीं कान सो जाए आरज शब्द। ये मुझे भी याद नहीं है। तो सपने नहीं कान सो, एक फरक उठी सबकी बुझा, खर के उठी तलवार, क्यों आप ऊंचे भये आर्य मोच के पार। ठीक है। ये खड़क लड़ाई राष्ट्रभक्ति वाली भावना है। ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, ये बड़ी बहुत सुंदर लाइन लगी। प्यारे तिहारे निहारे, तो तीनों एक जैसे शब्द हैं। सिसुताई अजो न गई तनते तऊ जौवन ज्योति बहोरी लगे, आज लौ ना मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब बातें कहावे, प्यारे जो है जग की रीति विदा की समय सब कंठ लगावे। विदाई के टाइम सब कंठ लगाते हैं, ये है। सखा प्यारे कृष्ण गुलाम राधा रानी के, ये तो आप दिन भर रोज बोल सकते हो अपने दैनिक दिनचर्या में। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, गुलाम राधा रानी के तो बोल ही सकते हैं। रहे क्यों ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। रहे क्यों एक म्यान सिदोए, जिन नैनन में हरी रस छायो, ते ही क्यों भावे कोई। तो बहुत ही अच्छी लाइन है। और जिस एज में आप उस एज के लिए तो बहुत ही एडॉप्ट करने वाली लाइन है कि किसी से कुछ कहना ही नहीं है भाई, अपने मस्त रहो अपनी मस्ती में। क्यों और कोई कुछ बोले तो बोल दो, रहे क्यों एक म्यान असी दो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, जिन नैनों में हरी रस है भगवान की भक्ति है, उन रसों में नैनों में कोई और नहीं बच सकता। श्री राधा माधव युगल चरण रस का, अपने को मस्त बना पी प्याला भर भर का, कुछ इस मैं का भी देख मजा। तो ये राधा कृष्ण कहते रसा, रसा शब्द से तो आप समझ सकते हैं भारतेंदु हरीशचंद्र हैं, वो उर्दू में रसा नाम से कविताएं लिखते थे, और जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है वो अब्र नाम से लिखते थे। ये दो क्वेश्चन भी हैं सवाल में। दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है, ये भी है उर्दू हाय हाय कहाँ सुधारी हाय हाय, क्योंकि उर्दू के वो थे और उर्दू का पतन हो रहा था। तो सिसुताई अजोना गई तमते तऊ जोबन ज्योति बहुरी लगी, ये भी मुझे, ये लाइन आप कैसे भी करके याद कर लेना। और ये चार पांच जो भी लाइन थी वो मैंने बता दी। आज के लिए बस इतना ही, कल अपन आगे पढ़ेंगे द्विवेदी युग या फिर आधुनिक काल में, और कुछ बचा होगा तो उसे कंप्लीट करेंगे। तब के लिए आपने वीडियो देखा तो थैंक यू, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।